और न पीर से होते, अब अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। और कोई नहीं बोला, लक्ष्मण से नहीं रुका गया। लक्ष्मण धीरे से राम से बोले, भैया रुको तो हमसे नहीं जाता। बोले अब तो वो कहीं वो चाह दो तो। बोले तुमने ये तो बता दिया अयोध्या में क्या होता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है इस जनकपुर में क्या होता है। बोले सुनो हमें पूछो क्या होता है। बोली ना चोर करी होती और ना सोर करी होती, बचा जनकपुरी में लड़की धरती भोर कर होती। सब लोग भोजन करते हैं। भोजन किए, भोजन करने के बाद ये बारात चली आई। 7 दिन रास्ता में लगे, अयोध्या में पहुंच गए। अब देखो कहा दशरथ एक एक पुत्र के लिए तरस रहे थे। आज उनके घर में 4 कुल बधुएं घूम रही हैं। तो दशरथ ने एक दिन बड़ा अच्छी बात मन में सोची, बहुत अच्छी बात। दशरथ मन में विचार करते हैं, अब मेरा घर बड़ा हो गया, परिवार बड़ा है, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, तो अपनी 3 पत्नियां बुलाई और पुत्रों की 4 पत्नियां बुलाई, अपने पास बैठाल करके सब समझाई। सबसे बड़ी रानी कौशल्या से बोले, कौशल्या तुम घर में बड़ी हो, एक बात ध्यान रखना, हम जो तुम्हें आज बात बता रही है हमेशा ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं। जब तक लड़का की शादी न हो तब तक सास जैसे रहे वैसे बढ़िया है, और जब लड़का की शादी हो जाए, बहू घरे आ जाए, तब सास को कैसे रहना चाहिए। बोले तब बड़ा बुद्धि से रहना चाहिए। क्या नियम है सास का बहू के लिए, और बहू का क्या नियम है सास के लिए। ये हमारी माताएं बहनें ज्यादा ध्यान दें। अगर लत्ती लड़ाती हो तो अब ना लड़ियो। हमें पता है तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में कोई लत्तू ही नहीं है, कोई नहीं। क्या नियम है सास का बहू के लिए। बोले सुनो, पर लड़किनी बधू घर आए और राखे नैन पलक की नाए। सास का धर्म यह है, जब पराए घर की लड़की वो अपने लड़का की बहू बन के अपने घर आ जाए, तो सास का यह धर्म बनता है, जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते। आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे ही बहू के लिए सास को हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहले बहू की तरफ देखे, हमारी बहू किसी बात से परेशान तो नहीं है, किसी बात से दुखी तो नहीं है। फिर खुद की तरफ देखे, पहले बहू को देखे फिर खुद को देखे। ऐसा नहीं हो वो चाहिए। बहू तो घरे फटी हुई धोती पहने और सास में दिया लगा के गांव में घूमे। बोले नहीं, ये तो नियम है सास का। अब बहू का क्या नियम है। बोले सास ससुर गुरु पति पूजा, और जा से बढ़ के धर्म न दूजा। सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने, घर को मंदिर माने, और ये विचार जिस घर में होते हैं वो घर घर नहीं, एक स्वर्ग की तरह होता है। भागवत में तो यहां तक प्रमाण है, अगर स्त्री के सास ससुर पति घर पे मौजूद हैं तो उस स्त्री को मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। सास ससुर को देवी देवता, पति को परमेश्वर, घर को मंदिर, ये विचार जहां घर में है उस घर को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो घर एक स्वर्ग की तरह होता है। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु का मतलब कुछ अलग है। ऐसा पहले था, सास ससुर की पूजा होती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, हम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आजकल पूजा ना होती हो, होती है, लेकिन अब अंतर आ गया। पहले वे छोटी माई अगरबत्ती लगाई जाती है, उनसे काम नहीं चलता, वे लंबी माई उठाई जाती है। मैं तो देखता रहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, खुद देखा है हमने। बहुअन को देखो शासन से नित उठ के रारे मचाती है,
और घर को जितनो काम काज सब बुढ़ियन पे ही करवाती है। अब घर को खाना नी को न लागे होटल को महवाती है। और पति सेवा तो भर गई जे उलटो वो जमाती है। अब वो दशा है, विचार बदल के। और ये हमारी कमी है जो हम एक ही तरफ बोल के रह जाते हैं। ये हमारी कमी है जो हम एक ही तरफ बोल के रह जाते हैं। कच कच भगवान की दया से ऐसे परमेश्वर तो मिल जाते। वे सवेरे जग नहीं पाई ता से पहले उन्हें चौका बासन सब कर लो। बोले तुम सो, हम सही है ना, तुम सो ही जा। तो देखो कहने का मतलब ये है, शादी के 1 साल बाद भरत जो थे ये ननिहाल चली गई। शादी के 1 साल बाद, और शादी के 12 साल 3 महीना बाद राम के राज तिलक की तैयारियां होती हैं अयोध्या में। 12 साल 3 महीना बाद अब आओ 1 लाख का कीर्तन छोटा हो जाए।